जैसे मैंने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया तो मुझे डेफिनेटली हर फील्ड में जॉब मिल जाएगी। तो आप स्विच कर सकते हो बहुत इजीली प्रोफाइल। डेटा एनालिस्ट से आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो या डेटा एनालिस्ट से डेटा इंजीनियर भी बन सकते हो। इसमें पॉपुलर टूल्स कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी टूल्स पे हमें फोकस करना चाहिए? तो अभी जो दो पॉपुलर टूल है मार्केट में वो है टैबलू और पावर बीआई। बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता, जो एडवांस पूछा जाता है वो एसक्यूएल में एडवांस पूछा जाएगा या फिर स्पार्क और बिग डेटा कॉन्सेप्ट में। क्या आप एज ए डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करो क्योंकि इजी है स्टार्ट करना। जो डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, रोड मैप क्या होने वाला है? डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस तो है ही, इसके अलावा बीआई इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, लॉट ऑफ अदर स्मॉल ETL डेवलपर। एसक्यूएल आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, विदाउट एसक्यूएल बहुत डिफिकल्ट है। तो एसक्यूएल स्ट्रॉन्ग, एक्सेल एंड बीआई टूल बेसिक टू इंटरमीडिएट। अगर आपने इतना कर लिया, जरूरी नहीं है आप पहला दूसरा इंटरव्यू क्रैक कर ही दो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रिपेयर करना। अगर आप डेटा एनालिटिक्स साइड में जाते हो तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा इंजीनियर बन सकते हो और डेटा साइंस की तरफ भी आप जा सकते हो। पाइथन का बेसिक पढ़ना चाहिए कि पाइथन एडवांस में जाना चाहिए हमें? राइट, तो पाइथन काफी ऑटोमेशन के लिए भी यूज होती है। क्लाउड पढ़ते हो तो उसमें कई जगह आपको पाइथन में ही प्रोग्रामिंग करनी होती है। बहुत लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग का बहुत यूज होता है डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में। मशीन लर्निंग ऐसे काम करती है, आप कुछ ट्रेनिंग डेटा देते हो उसे, वो कुछ हाइपोथेसिस बनाती है और वो हाइपोथेसिस यूज करके वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिटिक्स? क्या लगता है कि आपको क्या फ्यूचर होने वाला है जो लोग इसमें जाना चाहते हैं? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ AI एंड ऑटोमेशन ऑन डेटा एनालिटिक्स? जब आप बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड हो जाते हो ना कि आपकी कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेटा मॉडल है, क्या एग्जैक्टली चाहिए, क्या डेटा एरर है, क्या डेटा क्लीनिंग है, वो AI नहीं कर सकता। जैसे हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं उसमें तीनों आ जाते हैं हमारे। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और किस एरिया में ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो मेरा जो अमेजोन का इंटरव्यू हुआ था ना, तो टेक्निकल जो है वो तो है ही। उसके अलावा वो देखना चाहते हैं आपने पास्ट में क्या काम किया है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हैं, किस टाइप के टफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। एक चीज तो है आपने किए हैं, दूसरी चीज है उसको बताना, एक्सप्लेन करना। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे काम किए लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। राइट, जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं इन फील्ड्स में जाने के लिए, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं? थोड़ा बहुत कोडिंग तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जीरो कोडिंग चाहिए। जैसे एसक्यूएल भी इज ए क्वेरी लैंग्वेज, थोड़ा बहुत कोडिंग है वो भी एसक्यूएल भी। अभी क्या है, थोड़ा बहुत पाइथन भी आना चाहिए, वहां फिर लोग डरते हैं। ऐसा कौन सा फील्ड हम चूज करें इन तीनों में से, चारों में से, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सबसे कम कोडिंग है, आपके अकॉर्डिंग पैकेज किस में ज्यादा मिलता है, मतलब ग्रोथ किस में सबसे ज्यादा होती है? स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने अंकित से बात किया है। अंकित को ऑलमोस्ट 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। उन्होंने ये इन्फोसिस से स्टार्ट किया था, IBM में भी काम किया, नेस में भी काम किया, उसके बाद उन्होंने अमेजोन में भी काम किया है, बहुत सारी कंपनीज में उन्होंने काम किया है एज अ डेटा एनालिस्ट। उनकी जर्नी के बारे में हमने बात की कि उनकी जर्नी कैसी रही है। हमने प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया है। अब डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो बिजनेस एनालिस्ट में जाना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हैं, डेटा इंजीनियर में जाना चाहते हैं या डेटा साइंस में जाना चाहते हैं। क्योंकि हमने डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात किया है तो उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। तो रोड मैप के बारे में हमने बात किया, क्या रोड मैप होने वाला है, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मशीन लर्निंग का यूज़ क्या होता है, कैसे हम डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल में मशीन लर्निंग को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं कि भैया हमें कोडिंग नहीं आती, तो उनके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा इन चारों में से, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगेगा। इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। तो चलो अंकित से बात करते हैं। हाय अंकित, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे। कैसे हो आप? थैंक यू, बढ़िया। तुम बताओ क्या हाल है गौरव? ऑल गुड। बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में इस पॉडकास्ट में। आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, एंड फिलहाल आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे, आपके टेक के बारे में बात करेंगे। तो ओवर टू यू, आप अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड आपका पहला प्लेसमेंट किस कंपनी में हुआ था? ठीक है, तो मैंने 2010 में इंजीनियरिंग खत्म करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से करी थी तो कुछ मतलब आइडिया नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोडिंग वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन कैंपस से हमारा इन्फोसिस में हो गया था। हमारी क्लास से लगभग 10-12 बच्चों का हुआ था। तो वी वेंट टू मैसूर फॉर इन्फोसिस ट्रेनिंग फॉर 6 months। तो वहाँ पे बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग देते हैं, वो रहने वहने के लिए भी देते हैं,
और मतलब हमारा बिल्कुल प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं था, उसके बाद भी एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें पढ़ाते हैं, सी, जावा, एसक्यूएल, डीबीएमएस, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और फिर एक स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है। तो मेरी स्ट्रीम ट्रेनिंग हुई थी एसएपी में। उसके बाद मैं मैंगलोर में मेरे यहाँ पोस्टिंग हुई थी, मैसूर से मैंगलोर, नॉट बैंगलोर, तो मैंगलोर में हुई थी। और वहाँ पे लगभग 3 साढ़े 3 साल था मैं इन्फोसिस में। तो वहाँ पे मुझे एसएपी के ओके प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो मुझे डेटा स्टेज एक ईटीएल टूल हुआ करता था, अभी भी है, उस टाइम काफी पॉपुलर था, तो उसमें मैंने काम करना शुरू किया। तो मतलब शुरू से ये बात अच्छी हुई मेरे लिए कि मैंने शुरू से डेटा से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट मिले, तो आगे जाके मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। नहीं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से फिर डेटा में घुसना थोड़ा टफ हो जाता है, तो वो एक अच्छी चीज थी मेरे लिए। फिर उसके बाद 3-4 साल काम करके मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया। बैंगलोर में आईबीएम में हो गया था एक्चुअली मेरा, तो ओके आईबीएम में शिफ्ट हुआ, फिर 1 साल आईबीएम में काम किया, फिर एक नेस्ट टेक्नोलॉजी करके हम कंपनी है कोरमंगला में, वो भी काफी काफी अच्छा एक्सपोजर मिला एसक्यूएल का मुझे वहाँ। तो वहाँ भी मैंने 1.5 साल काम किया। उसके बाद मुझे पहली बार अपनी लाइफ में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली डिलॉयट में। ओके तो वहां मैंने थोड़ा 3.5-4 साल काम किया डिलॉयट में, और काफी अच्छी टीम थी, मैनेजर्स अच्छे थे, काफी बड़ी टीम थी हमारी, 30-40 लोगों की। तो मुझे काफी मजा आया डिलॉयट में, क्योंकि हम काफी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज वगैरह भी होती थी, क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, तो सब कुछ ही होता था। और फिर कोविड हो गया, तो वो सब एक्स्ट्रा करिकुलम चला गया एक्चुअली। तो फिर हाँ मैं फिर से देखने लगा, मैं कहा ठीक है यार, अब यहाँ थोड़ा काम में बोरिंग हो रहा है, तो देखते हैं। फिर मैंने थोड़ा देखा तो अमेजोन में हो गया। मैं शुरू से एसक्यूएल में अच्छा था एक्चुअली, और फिर हाँ अमेजोन में क्या होता है, एसक्यूएल का काफी टफ इंटरव्यूज रहते हैं, तो ज्यादातर लोग एसक्यूएल के राउंड में ही भाग हो जाते हैं। हाँ तो फिर मेरा एसक्यूएल अच्छा था, तो मेरा अमेजोन में हो गया एज ए डेटा इंजीनियर इन ओके 2020। ठीक है। और फिर अमेजोन में होने के बाद लगभग 1-1.5 साल काम किया मैंने, मतलब मैंने 4-5 साल काम किया अमेजोन में, लगभग 4 साल, अभी छोड़ा मैंने फैब में। लेकिन जब मुझे 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैंने क्या किया, यूट्यूब स्टार्ट किया, अपना यूट्यूब चैनल। ओके तो 2022 में स्टार्ट किया मैंने अपना यूट्यूब चैनल, ओके 2022 जनवरी। ठीक है। तो मैंने 1-2 वीडियो डाले, और फिर उसका लिंक्डइन पे भी डाला, तो मैंने साथ साथ शुरू कर लिए दोनों बेसिकली। मैं लिंक्डइन पे भी पोस्ट करता था, उधर यूट्यूब पे भी वीडियो बनाता था, तो जो भी यूट्यूब पे बनाता था उसका लिंक्डइन पे डाल देता था। तो वो मुझे लगता है काफी सही रहा, और लोगों को काफी पसंद आया। और उसके बाद लगभग 6-7 महीने मैंने लग के यूट्यूब वीडियोस बनाए, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लगभग 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे 7-8 महीने में ही। और फिर मैंने अपना एक वेबसाइट लॉन्च की, namasteSQL.com। वहाँ पे मैंने एसक्यूएल, पाइथन और कुछ सब्जेक्ट्स के डेटा एनालिटिक्स फोकस्ड कोर्सेज बनाने शुरू किए। लाइव बूट कैंप भी लिए शुरू में, अभी भी लेता हूँ कभी कभी लाइव बूट कैंप, लेकिन ज़्यादातर सेल्फ पेस्ड कोर्स ही हैं अभी। फिर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, राइट। फिर अभी रिसेंटली मेरे 100K भी हो गए यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे भी ऑलमोस्ट 200K हैं। और फिर क्या हो रहा था कि अमेजोन में भी काफ़ी काम था, और इधर भी यूट्यूब, लिंक्डइन और ये सब मैनेज करना थोड़ा टफ हो रहा था। तो फिर मैंने अभी फैब में अमेजोन छोड़ के फुल टाइम मैं इसमें ही हूँ, कंटेंट क्रिएशन, आप कुछ भी बोल लो, तो यूट्यूब, लिंक्डइन और मेरी वेबसाइट नमस्ते एसक्यूएल, इन तीनों चीज़ों पे फोकस रहता है। और फिर मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, एक लगभग 3.5 साल का है, एक 2.25 साल का है, तो थोड़ा टफ हो गया था सब कुछ मैनेज करना। तो हाँ, फाइनली फिर तुम्हारे संग पॉडकास्ट कर रहा हूँ आज। मतलब हमारी ऑडियंस को ना ये जर्नी अच्छी लगेगी कि स्टार्ट करो इन्फोसिस से एंड धीरे धीरे काम करते रहो अपनी स्किल्स पे, एंड जब आपको लगता है तो भाई किसी दिन आप अपनी कंपनी भी छोड़ सकते हो, जो हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में कि भाई जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं छोड़ के कुछ नया करूँ, कुछ अच्छा करूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके 100K हो गए उस पर, एंड मैं आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी आपके लिंक्डइन पे भी 200K हो जाए। अच्छा, तो आपने जैसा बताया था कि आप डेटा एनालिटिक्स में हो, है ना, एंड आप जो कोर्सेज बनाते हो उसी पे रिलेटेड बनाते हो, और आपने ये बताया था कि जब आप AWS में गए थे, मतलब अमेजोन में गए थे आप जब, तो आपने एसक्यूएल के ही राउंड ज़्यादा हुए थे डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के लिए। आप एक चीज़ बताओ कि वहाँ पे ओनली एसक्यूएल ही पूछते हैं या अदर चीज़ भी पूछते हैं? नहीं, और भी पूछते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे टफ राउंड एसक्यूएल का ही रहता है। तो जैसे डेटा एनालिटिक्स में मैं बोलता हूँ, मैं एज ए डेटा इंजीनियर ज्वाइन हुआ था,
तो डेटा एनालिटिक्स बोलूँ तो डेटा साइंस, बीआई इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये सब डेटा एनालिटिक्स में ही आता है। और इन सब में एसक्यूएल पूछी जाती है, राइट। तो इन सब में फर्स्ट राउंड एसक्यूएल ही होता है मोस्टली सारी कंपनियों में। तो अगर आपने एसक्यूएल क्लियर नहीं किया तो आगे कुछ नहीं, फिर खत्म कहानी। लेकिन एसक्यूएल क्लियर करने के बाद और भी राउंड्स होते हैं। जैसे मान लो मेरा डेटा इंजीनियरिंग में था तो पाइथन, क्लाउड कॉन्सेप्ट्स, बिग डेटा, ये सब भी पूछा जाता है। अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए जा रहे हो तो आपसे एसक्यूएल के बाद एक बीआई टूल जैसे पावर बीआई या टैबलो पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत एक्सेल भी पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत आपने क्या काम किया है पास्ट में वो भी पूछ सकते हैं। अगर आप डेटा साइंस के लिए जा रहे हैं तो अगेन एसक्यूएल तो होना ही होना है। उसके बाद पाइथन, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, तो ये सब अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज जो कॉमन है सारे रोल्स में डेटा एनालिटिक्स में, वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल, हाँ। और सबसे ज्यादा लोग उसमें ही स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि एसक्यूएल में क्या है ना, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, आपने रट्टा लगा लिया। वही 10-12 चीजें हैं, 10-12 कीवर्ड हैं, वो पूरा लॉजिक बिल्डिंग का खेल है एसक्यूएल में। तो आपका एप्टीट्यूड भी चेक हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चेक हो जाती है। ओके ओके। डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंसेस क्या होता है? नहीं, डेटा एनालिटिक्स एक बिगर अम्ब्रेला है। तो डेटा एनालिटिक्स मतलब बेसिकली डेटा एनालिटिक्स क्या है, टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस, राइट। तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर डेटा साइंस भी आ जाता है, डेटा एनालिस्ट भी आ जाता है, डेटा इंजीनियरिंग भी आ जाती है। तो सब मशीन लर्निंग वगैरह सब डेटा एनालिटिक्स के अंदर ही आती है, बस उनके अलग अलग रोल हैं। जैसे मैंने बताया कि डेटा एनालिस्ट जो होता है वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करता है, राइट। मतलब मान लो आप पे ऑलरेडी डेटा है, जैसे मान लो आप अमेजोन पे चीजें खरीदते रहते हो, राइट। अभी अमेजोन पे उन्हें पता करना है कि उनका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। तो एक डेटा एनालिस्ट क्या कर सकता है, जो उन पे एग्जिस्टिंग डेटा है उसकी एनालिसिस करके कुछ एसक्यूएल या पाइथन कोड लिख के बता सकता है कि उनका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ही है, या फिर लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ही है, या फिर किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सामान बिक रहा है। या तो ये सब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, जो डेटा है उस एग्जिस्टिंग डेटा पे कुछ हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो डेटा एनालिस्ट का काम होता है। एक चीज बताओ मुझे, जैसे मैंने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया तो मुझे डेफिनेटली हर फील्ड में जॉब मिल जाएगी। हर फील्ड मतलब डेटा एनालिस्ट की साइड आ सकता हूँ मैं, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंस। नहीं, तो जनरली क्या होता है ना, लोग एक ही चीज की जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, या तो वो डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, या डेटा इंजीनियरिंग के लिए करते हैं, या फिर डेटा साइंटिस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कई बार होता है, जैसे आपने एज ए डेटा एनालिस्ट ज्वाइन कर लिया आज, ठीक है, 1-2 साल काम किया, फिर आपको लगा यार डेटा इंजीनियरिंग भी अच्छा है या डेटा साइंस भी अच्छा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप स्विच कर सकते हो बहुत इजीली प्रोफाइल। डेटा एनालिस्ट से आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो, या डेटा एनालिस्ट से डेटा इंजीनियर भी बन सकते हो। जनरली लोग मैंने देखा एज ए डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करते हैं, फिर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डेटा इंजीनियरिंग में या डेटा साइंस में मूव हो जाते हैं। ओके। इसमें पॉपुलर टूल्स कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी टूल्स पे हमें फोकस करना चाहिए? जैसे अगर हम बात करते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी है, इसमें पॉपुलर टूल्स कौन से हैं, और आगे चल के हमें कौन से टूल्स पढ़ने चाहिए अच्छे से? तो टूल्स इन द सेंस, देखो एसक्यूएल जैसे मैंने बोला वो तो आना ही चाहिए। अभी मान लो आप डेटा एनालिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो अभी जो 2 पॉपुलर टूल है मार्केट में वो है टैबलो और पावर बीआई, ठीक है। दोनों ही काफी पॉपुलर हैं, तो आप कोई सा भी एक प्रिपेयर कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक सीख लो, मान लो आपने टैबलो सीख लिया, तो बहुत जल्दी आप पावर बीआई भी सीख सकते हो, या फिर आपने पावर बीआई सीख लिया तो बहुत जल्दी आप टैबलो भी सीख सकते हो, राइट। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक टूल पिक करके अलॉन्ग विद एसक्यूएल आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लो डेटा इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हो, तो डेटा इंजीनियरिंग में आपको एसक्यूएल और पाइथन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अभी जो बीआई टूल की बात कर रही थी वो ऑप्शनल रहते हैं डेटा इंजीनियर के लिए, अगर आता है तो अच्छी बात है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन टूल है, तो वो डेटा एनालिस्ट ज्यादा काम करते हैं उन टूल्स पे, ठीक है। इसके अलावा अब आपको सीखना है एक तो बिग डेटा कॉन्सेप्ट, स्पार्क वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, एंड एक क्लाउड पकड़ना है आपको। तो आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग सब क्लाउड पे चल रहा है, राइट। तो जैसे AWS हो गया, एज़्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, राइट। ये 3 फेमस हैं, और इसमें भी मैं बोलूंगा AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ये दोनों ज्यादा फेमस हैं। तो इन दोनों में से कोई एक पकड़ के आप और बेसिक सीख सकते हो। अगेन बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता, जो एडवांस पूछा जाता है वो एसक्यूएल में एडवांस पूछा जाएगा,
या फिर स्पार्क और बिग डेटा कॉन्सेप्ट में, राइट? तो आप क्या प्रोफाइल चूज कर रहे हो, उस हिसाब से आपको टूल्स सीखने पड़ेंगे। अभी डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो डेटा साइंटिस्ट को मशीन लर्निंग, राइट, स्टैटिस्टिक्स, ये सब भी आनी चाहिए। पाइथन एक प्रोग्रामिंग है सिंपल, लेकिन आप उसमें कैसे स्टैटिक्स लगाओगे, कैसे आप मशीन लर्निंग लगाओगे, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन कौन सी प्रोफाइल आपको अच्छी लग रही है, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेरा जनरली ये राय रहती है कि आप एज ए डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करो, क्योंकि इजी है स्टार्ट करना। आपको 2 ही टूल सीखने हैं, एसक्यूएल और एक बीआई टूल और थोड़ा बहुत एक्सेल। एक बार आप घुस गए इस डोमेन में, फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि शुरू में आपको भी नहीं पता कि आपका क्या इंटरेस्ट है, राइट? ओके, डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कहाँ होता है? जैसे हम बात करते हैं रिटेल में कहाँ यूज़ होता है ना, आपका फाइनेंस में कहाँ यूज़ होता है, मार्केटिंग में कहाँ यूज़ होता है, कि एक एग्जांपल के साथ समझाओगे कि यार ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं इनकी और यहाँ पे ऐसे यूज़ होता है ये? तो देखो, मैं तुम्हें बहुत सिंपल एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो आप अमेजोन में कुछ खरीदते हो, राइट? हाँ तो आपको वो दिखाता है कि जो कस्टमर्स ने ये खरीदा है उन्होंने ये भी खरीदा है, आपने देखा होगा अमेजोन पे, राइट? हाँ हाँ तो आपको सजेशन देता है। मान लो आप मोबाइल खरीदने जा रहे हो, तो वो शायद मोबाइल का कवर, मोबाइल का स्क्रीन और ये वो भी दिखा देता है साथ में। तो वो बेस्ड ऑन पास्ट परचेजेस दिखाता है कि पुराने ऑर्डर्स जो हुए, उन्होंने लोगों ने 2 चीज क्या साथ खरीदी या 3 चीज क्या साथ खरीदी। तो उस डेटा का यूज करके वो आपको और रिकमेंड करता है कि अगर आप ये खरीद रहे हो तो ये भी खरीद लो, है ना? तो ओके ये इट इज अ हाँ पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, है ना? दिस इज अ काइंड ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम दे आर डूइंग। अनदर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स का ले लो, राइट? तो नेटफ्लिक्स क्या करता है, आप किस टाइप का मूवीज देखते हो, आपने किस टाइप की मूवीज लाइक करी, राइट? उसके हिसाब से आपको और मूवीज वो रिकमेंड करता है, राइट? ये भी एक डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी, जैसे सप्लाई चेन में एग्जांपल है, ठीक है? अभी सप्लाई चेन में क्या करना है हमें, सप्लाई चेन में मान लो अभी अमेजोन के हजारियों वेयर हाउस है, राइट? अब किस वेयर हाउस में कौन सा प्रोडक्ट कितना रखना है, इट इज अ टफ थिंग, राइट? क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट, राइट? तो वो क्या करेंगे, वो अपना फोरकास्ट मॉडल चलाएंगे कि पास्ट में कितना खरीदा गया है और कितना चाहिए होगा मुझे। उस हिसाब से वो माल ऑर्डर करेंगे और वेयर हाउस में रखेंगे। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ओके? तो एवरीवेयर डेटा एनालिटिक्स इज देयर। ओके, एंड इस पे सॉकल एंड उनका यूज़ कैसे एसक्यूएल का यूज़ कैसे करते हैं इस पे? एसक्यूएल का देखो, एसक्यूएल का डेटा इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, पाइपलाइंस में, हाँ और एसक्यूएल का एज ए डेटा एनालिस्ट भी यूज होता है, ठीक है? हाँ डेटा क्लीनिंग या कुछ भी। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं सिंपल सा। अभी अगेन अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम सब हाँ अमेजोन यूज करते हैं। तो अमेजोन में मान लो बहुत सारी कैटेगरी हैं, मेंस फुटवियर, वुमेन्स, दिस दैट, बेबी प्रोडक्ट्स। अभी आपको क्या हाँ करना हाँ है, हर कैटेगरी में, ठीक है, हर कैटेगरी में आपके कौन से टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, मुझे जानना है हर कैटेगरी में कौन से टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं बहुत आसानी से, अगर मेरा डेटाबेस में है ये सब सारा ऑर्डर्स का डेटा, तो मैं 2 लाइन का कोड लिखूंगा एसक्यूएल में और मैं बता दूंगा कि हर कैटेगरी में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। वेरी सिंपल, ठीक है? अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये करने जाओगे तो आपको बहुत लंबा कोड लिखना पड़ेगा और वेरी कॉम्प्लेक्स। बट इन एसक्यूएल इट इज वेरी सिंपल, जस्ट विद 2 लाइन्स ऑफ कोड यू कैन आंसर दिस, राइट? ओके या फिर अगेन हम सप्लाई चेन का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? अभी सप्लाई चेन में क्या होता है, सप्लाई चेन में अल्टीमेट ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि मुझ पे एक्सेस इन्वेंट्री भी नहीं होनी चाहिए, राइट? अगर कहीं वेयर हाउस में मेरी फालतू इन्वेंट्री पड़ी है तो कंपनी का लॉस है ना, फालतू में वहां हाँ एक तो जगह भी गिर रही है और पैसा भी फंस गया। या फिर इनसफिशिएंट इन्वेंट्री है, वो भी प्रॉब्लम, कि ऑर्डर आया है उस पर इन्वेंट्री नहीं है। तो सप्लाई चेन का ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि मुझे इनफ इन्वेंट्री रखनी है कि वो ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, राइट? अब मैं सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट से ये बता सकता हूं कि मेरी कौन सी एक्सेस इन्वेंट्री पड़ी है, राइट, मेरे वेयर हाउस में, या फिर कौन से प्रोडक्ट मेरे शॉर्ट रह गए। एक एक लाइन के कोड से, 2 लाइन के कोड से एसक्यूएल से फटाफट बता सकता हूँ, ठीक है? इसके अलावा ओके क्या होता है, बहुत सारा डेटा हम जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें डेटा क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, राइट? कुछ जंक वैल्यू है या फिर कुछ एम्प्टी वैल्यू है या फिर कंसिस्टेंसी नहीं है, वो सब हम एसक्यूएल की मदद से कर सकते हैं।
तो एसक्यूएल इज एवरीवेयर, राइट, और इट इज इजी टू लर्न एंड इट हैज बिग इम्पैक्ट ऑन योर कैरियर। डेटा एनालिटिक्स का रोड मैप क्या होने वाला है उन लोगों के लिए जो डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में जाना चाहते हैं? रोड मैप क्या होने वाला है? रोल्स इन डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या है? मतलब आप अगर डेटा एनालिटिक्स पूरा पढ़ते हो तो कौन कौन से रोल्स पे आप अप्लाई कर सकते हो? रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होंगी? सर्टिफिकेशन कौन कौन से करने होंगे? ओके, तो देखो बहुत सारे रोल्स होते हैं आजकल डेटा एनालिटिक्स में। जैसे मैंने बताया, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस तो है ही, इसके अलावा बीआई इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, राइट, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर स्मॉल ईटीएल डेवलपर। तो बहुत सारे रोल होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करना इजी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्सेल बेसिक पता होना चाहिए, एक्सेल में कैसे वर्क करते हैं, पिवट टेबल्स, बेसिक चार्ट्स, थोड़ा बहुत पावर क्वेरी भी आ जाए, थोड़ा बहुत ऑटोमेशन एक्सेल में तो काफ़ी है, मतलब बेसिक एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। दूसरा एसक्यूएल आना चाहिए। एसक्यूएल जनरली अच्छा ही पूछते हैं सारी कंपनीज में, तो एसक्यूएल आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। विदाउट एसक्यूएल बहुत डिफिकल्ट है इंटरव्यूज क्रैक करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल वीआई टूल पढ़ के जॉब मिल जाए, मिल सकती है लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक है, चांसेस आर लेस। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एसक्यूएल स्ट्रॉन्ग करो और कोई भी एक बीआई टूल पकड़ लो, टैबलो या पावर बीआई, और उसका बेसिक टू इंटरमीडिएट जान लो। उसमें भी तुम्हें बहुत एडवांस नहीं पढ़ना, ठीक है। तो एसक्यूएल स्ट्रॉन्ग, एक्सेल एंड बीआई टूल बेसिक टू इंटरमीडिएट। अगर आपने इतना कर लिया, आप इंटरव्यू देना शुरू कर दो। जरूरी नहीं है आप पहला दूसरा इंटरव्यू क्रैक कर ही दो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज कर लो आप, और इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो और प्रैक्टिस करते रहो एसक्यूएल। एसक्यूएल अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि क्या होता है ना, एसक्यूएल लोग कर तो लेते हैं सॉल्व, लेकिन जब इंटरव्यू में लोग पूछते हैं ना, तो उस टाइम कंस्टेंट होता है, प्रेशर होता है, तो लोग थोड़ा घूम जाते हैं, नहीं कर पाते। तो एसक्यूएल का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 3 चीज होने के बाद आप इंटरव्यूज दो। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, तो आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या डेटा इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है या नहीं। तो आप थोड़े बहुत वीडियोस देखो यूट्यूब पे कि डेटा इंजीनियरिंग में एक्चुअली होता क्या है, क्या टूल्स सीखने हैं, थोड़ा बहुत कोडिंग आपको इंटरेस्ट करती है क्या, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग में जाओगे तो कोडिंग आ जाएगी, आपको पाइथन वगैरह में कोडिंग करनी होगी। डेटा एनालिस्ट में ज्यादा कुछ कोडिंग है नहीं। एसक्यूएल भी इज नॉट अ बिग थिंग फॉर कोडिंग। एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज, नॉट द कोडिंग, ठीक है। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो मैं तो बोल रहा हूँ डेटा इंजीनियरिंग में जा सकते हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जा सकते हो अगर आपको कोडिंग ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं तो अगर आप कोडिंग से दूर भागते हो तो डेटा एनालिस्ट का परफेक्ट प्रोफाइल है आपके लिए, ठीक है। फिर अगेन वही जो मैंने पहले बताया था, अगर आप डेटा साइंस में जानना चाहते हो या डेटा इंजीनियरिंग में, उस हिसाब से और टूल पिक कर सकते हो। लेकिन आपका रोड में यही शुरू होता है, एसक्यूएल, एक्सेल। इसके अलावा डेटा इंजीनियरिंग में जब जाते हो तो थोड़ा बहुत आपको डेटा मॉडलिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, ये सब भी पढ़नी पड़ेगी, राइट। लेकिन फिर अगेन अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो मैं बोलूंगा एज ए डेटा एनालिस्ट आप स्टार्ट करो, और बाद में और सारे रोल आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मतलब हम एक चीज तो बोल सकते हैं, अगर आप डेटा एनालिटिक्स साइड में जाते हो तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा इंजीनियर बन सकते हो, और डेटा साइंस की तरफ भी आप जा सकते हो। ये बिजनेस एनालिस्ट की जो प्रोफाइल होती है वो कहीं ना कहीं इससे मैच करती है या नहीं करती है? हाँ, बिजनेस एनालिस्ट इज काइंड ऑफ डेटा एनालिस्ट ओनली। ओके। अब वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं वही काम करा रहे हैं, किसी कंपनी में डेटा एनालिस्ट बोल के वही काम करा रहे हैं। इन जनरल ये माना जाता है कि बिजनेस एनालिस्ट थोड़ा टेक्निकली लेस होता है डेटा एनालिस्ट से, तो उसको मतलब एसक्यूएल वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग ना भी हो, बेसिक एसक्यूएल आता है, लेकिन उसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होनी चाहिए। टॉकिंग विद बिजनेस स्टेक होल्डर्स, डोमेन समझना है, जैसे रिटेल डोमेन या हेल्थ केयर या जो भी क्लाइंट है उस हिसाब से। तो बिजनेस एनालिस्ट को थोड़ा कम टेक्निकल माना जाता है, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना वही है, एक्सेल, एसक्यूएल और एक बीआई टूल। एक चीज बताओ मुझे, कोई यूट्यूब चैनल जो फ्री में रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जिन्हें डेटा एनालिटिक्स साइड में जाना हो, मतलब डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट साइड में जाना हो या बिजनेस एनालिस्ट साइड में जाना हो, फिर यूट्यूब चैनल्स या फिर कोई कोर्सेज जहाँ से लोग यहाँ से पढ़ लो, आपको जॉब मिल जाएगी, आप चले जाओगे एज ए फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस? देखो यार, कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी कोर्स कोई भी गारंटेड नहीं होता, ठीक है। Exactly. वो इंडिविजुअल पे होता है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोर्स कर लिया तो जॉब लगी जाएगी, राइट।
हाँ वो इंडिविजुअल पे होता है, थोड़ा कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होती है। ऐसा नहीं 1 महीने में हाँ कोर्स खत्म हुआ अब मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोर्स आपको पढ़ा देगा अच्छे से, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, राइट? तो कोई सा भी यूट्यूब चैनल कोर्स गारंटी, बहुत सारे लोग गारंटी देते हैं, बहुत सारी एडटेक आजकल, राइट? वो सब स्कैम है, हाँ राइट? नो वन कैन गारंटी यू जॉब। अगर कोई ऐसा होता ना तो मारधान मच जाती उसके यहाँ, अगर कोई जॉब की गारंटी देगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं कि जॉब गारंटी प्रोग्राम है ये वो, और बाद में बोलते हैं कुछ ना कुछ उनके एक्सक्यूज निकल जाते हैं कि आपने ये नहीं किया, हमारा ये टर्म्स एंड कंडीशन था। तो वो सब बकवास है, उसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है? आपको अच्छे कोर्स पिक करने चाहिए पढ़ने के लिए, और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मैं मेहनत करूंगा तो होगा, ठीक है? अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आपको क्या पढ़ना है? जैसे एसक्यूएल पढ़ना है तो मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, अंकित बंसल, ठीक है? तो सर उस पे सर एसक्यूएल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही पाइथन का इतना नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत हैं, लेकिन आप यूट्यूब पे डालोगे तो बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, राइट? एज सच मेरे दिमाग में ऐसा कोई आ नहीं रहा अभी, लेकिन यूट्यूब पे हाँ बहुत सारे चैनल है जहाँ आप पाइथन पढ़ सकते हो, आप एसक्यूएल पढ़ सकते हो, स्पार्क पढ़ सकते हो, आप कुछ भी यूट्यूब पे डालो सब मिल सकता है, राइट? ओके और आपको थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। जैसे मेरी वेबसाइट पे कोर्सेज अराउंड 2000 के अराउंड है, एसक्यूएल, पाइथन, टैबलू वगैरह के कोर्सेज हैं। अगर आप वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो यूडेमी पे 500 रुपये में, 400 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएंगे। तो मतलब आप में अंदर से होना चाहिए पढ़ने का, कुछ ना कुछ रिसोर्स तो आपको मिल ही जाएंगे जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से। लेकिन अगर अंदर से ही नहीं है, आप दूसरों पे डिपेंड हो, तो फिर बहुत मुश्किल है। ये बात तो आप सही कह रहे हो। एक चीज बताओ मुझे, जैसे आपने बोला पाइथन, तो पाइथन का बेसिक पढ़ना चाहिए कि पाइथन एडवांस में जाना चाहिए हमें? तो पाइथन देखो, पाइथन जो एसडी वगैरह उतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है? हाँ हाँ पाइथन का बेसिक पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट? लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स वगैरह, और नॉर्मल प्रोग्रामिंग जैसे लॉजिक कैसे लिखोगे आप, इफ एल्स या लूप वगैरह यूज करके, ठीक है? उसके अलावा क्या होता है पाइथन में, कुछ डेटा एनालिटिक्स की लाइब्रेरी होती है स्पेसिफिकली, ठीक है? जैसे पांडास हो गया, ठीक है? सीबॉन हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, ठीक है? ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, तो वो लाइब्रेरीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जनरली क्या होता है, आपको एक बेसिक कोडिंग राउंड होता है जो भी कंपनी पाइथन का लेती है, उसमें एक कुछ लॉजिक देती है कि आपको ये है, ये करना है, तो आपको कुछ लॉजिक लिखना होगा। तो उसमें आपकी लॉजिकल एबिलिटी और थोड़ा बहुत पाइथन की कोडिंग चेक हो जाती है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम वगैरह नहीं पढ़ना है डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो बेसिक पाइथन और थोड़ा बहुत एनालिटिक्स लाइब्रेरी, और उसके अलावा हाउ टू कनेक्ट विद डेटाबेसेस और डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, राइट? फॉर एग्जांपल आपको AWS से कनेक्ट करना है यूजिंग पाइथन, राइट? तो पाइथन काफ़ी ऑटोमेशन के लिए भी यूज होती है, और अगर आप जो क्लाउड पढ़ते हो तो उसमें कई जगह आपको पाइथन में ही प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो बेसिक इज गुड इनफ, यू डोंट हैव टू लर्न वेरी एडवांस, बेसिक इंटरमीडिएट इज गुड इनफ। बहुत लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग का बहुत यूज होता है डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में। क्या यूज होता है मशीन लर्निंग का डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में, कैसे अप्लाई करते हैं इसको? तो मशीन लर्निंग डेटा साइंस वाले एरिया में आ जाती है, ठीक है? ओके तो मशीन लर्निंग क्या होता है, क्या होता है मशीन लर्निंग, राइट? तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझ पे कुछ डेटा है हाउसिंग प्राइसेस का, ठीक है? तो मुझ पे है कि भाई अगर इतना बड़ा घर है और 4 रूम है, ठीक है, तो उसका प्राइस इतना है, ठीक है? ऐसे मुझ पे डेटा पॉइंट्स हैं, ये समझ लो 10,000 हाउसेस के, ठीक है? अभी मैं क्या चाहता हूं, मैं हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्ट करना चाहता हूं, कोई और नया हाउस आता है तो, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वो जो डेटा है उसे ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं, जो मुझ पे एग्जिस्टिंग पुराना डेटा है, ठीक है? तो उस डेटा को का मैं मॉडल्स में डालूंगा, ठीक है? ट्रेन करूंगा कि अगर इतने रूम है, इतना एरिया है तो प्राइस इतना है, इतने रूम है, इतना एरिया है तो प्राइस इतना है, राइट? तो वो क्या करेगा, एक हाइपोथेसिस बना लेगा। हाइपोथेसिस इज नथिंग बट अ इक्वेशन, ठीक है? तो वो इक्वेशन बना लेगा कि अगर इतने रूम है, इतना एरिया है तो प्राइस उतना है। तो वो इन सब डेटा पॉइंट्स का यूज करके एक इक्वेशन बना लेगा, जिससे वो इक्वेशन से एरर मिनिमम होगी ओवरऑल, ठीक है? जब मैं उस इक्वेशन में अपना नया हाउस डालूंगा तो वो प्रिडिक्ट करके दे देगा कि इसका प्राइस लगभग इतना होगा, ठीक है? ओके ये बहुत बेसिक एग्जांपल है मशीन लर्निंग का। तो मशीन लर्निंग ऐसे काम करती है, आप कुछ ट्रेनिंग डेटा देते हो उसे, उस ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से वो कुछ हाइपोथेसिस बनाती है, और वो हाइपोथेसिस यूज करके वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर,
तो ऐसे मशीन लर्निंग का काम होता है। बहुत सारे डोमेन्स में डेटा एनालिटिक्स में मशीन लर्निंग यूज होता है। ओके, तो मशीन लर्निंग का जो अगर हमें सीखना है मशीन लर्निंग, तो वो कैसे सीखेंगे? मतलब इसके लिए क्या कोडिंग होती है या फिर कोई सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है? नहीं, मशीन लर्निंग नॉर्मल कोडिंग होती है। तो जैसे पाइथन में Okay. बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, राइट? हाँ। जैसे साइकिट लर्न है। तो उसमें आपको मेन तो क्या है, पहले जो ट्रेनिंग डेटा की बात कर रहा था, वो डेटा प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है? तो वो आप डेटा लेके उसके ऊपर एनालिसिस करोगे कि कौन कौन से फीचर यूज करने हैं। फीचर मतलब जैसे मैं बोल रहा था, घर का एरिया कितना है, तो वो एक फीचर हो गया। उसमें कमरे कितने हैं, वो एक फीचर हो गया, राइट? उसमें बाथरूम कितने हैं, वो एक फीचर हो गया। वो किस लोकेशन पे है, वो भी एक फीचर हो गया। तो आपको फीचर वगैरह एक्सट्रैक्ट करने हैं अपने डेटा से, और वो एक मॉडल में डालना होता है, सिंपल, राइट? लेकिन वो फीचर एक्सट्रैक्शन इज ए टफ वन, वो इजी नहीं है, ठीक ओके। है? उसमें आपको स्टैटिक्स भी लगानी पड़ती है और काफी कुछ है, राइट? तो एक बार आपके फीचर प्रिपेयर हो गए तो सिंपल आपको मॉडल में डालना है, और वो मॉडल आपको एक हाइपोथेसिस देगा, और बस उस हाइपोथेसिस का यूज करके यू कैन प्रेडिक्ट इट। तो ये कोई अलग से कुछ नहीं है, इट इज जस्ट स्टैटिक्स एंड पाइथन टुगेदर विल बी अ मशीन लर्निंग। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिटिक्स? क्या लगता है कि आपको क्या फ्यूचर होने वाला है, जो लोग इसमें जाना चाहते हैं, कि आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को टैग चेंज करना पड़े? कि आपको क्या लगता है, फ्यूचर है इसका अच्छा खासा? मुझे तो लगता है काफी फ्यूचर है, क्योंकि एवरी डे डेटा इज ग्रोइंग, राइट? हाँ। स्पेशली विद एआई एंड ऑल, राइट? तो डेटा का फ्यूचर तो है, क्योंकि जब तक डेटा लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको यूज करके बिजनेस डिसीजन लेना, दैट इज द अल्टीमेट एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, राइट? तो मुझे तो लगता है कि काफी फ्यूचर है। डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, सबका फ्यूचर है। तो मुझे नहीं लगता किसी को चिंता करने की जरूरत है। अगर किसी का इंटरेस्ट है तो दे कैन मेक ए गुड कैरियर इन फ्यूचर एज वेल। Then what is the impact of AI and automation on data analytics? देखो, एआई का हाइप ज्यादा है, मुझे लगता है काम उतना हाँ। नहीं है, ठीक है? अभी एआई मुझे लगता है कि जो भी, नॉट जस्ट डेटा एनालिटिक्स, इन पूरी इन जनरल इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, राइट? बहुत से लोग बोलते हैं कि एआई रिप्लेस कर देगा ह्यूमंस को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? देखो, बहुत जेनरिक चीज आप एआई से पूछ रहे हो तो वो आंसर करता है। जब आप बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड हो जाते हो ना, कि आपकी कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेटा मॉडल है, क्या एग्जैक्टली चाहिए, क्या डेटा एरर है, क्या डेटा क्लीनिंग है, वो एआई नहीं कर सकता, ठीक है? तो ह्यूमंस तो चाहिए ही चाहिए। बस ये होता है एआई से हेल्प मिल जाता है। जैसे मुझे कुछ काम करना है तो मैं एआई में डाल के, मान लो चैट जीपीटी में डाल के अपना कुछ बेसिक कोड ले सकता हूँ, फिर उसके ऊपर काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को थोड़ा एफिशिएंट बना रहा है। जो काम वो 2 दिन में करते थे, शायद अब 1 दिन में कर दें। लेकिन ऐसा हाँ। नहीं है कि एआई रिप्लेस ही कर देगा ह्यूमंस को। ह्यूमंस तो चाहिए ही चाहिए, राइट? बिजनेस मीटिंग्स वगैरह करने के लिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और फिर कोडिंग, हर चीज करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लगता है कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आपको पता होना चाहिए एआई का यूज कैसे करना है, क्योंकि मान लो आप यूज नहीं कर रहे, कोई और यूज कर रहा है, तो वो आपसे अच्छे से काम तेज कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करना है, लेकिन डरना नहीं है उससे। ओके। आपको नहीं लगता जब लोग बोलते हैं कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है, जैसे आपने बताया था कि 2 दिन का जो काम है उसे आप 1 दिन में कर सकते हो, राइट? अगर आपको एआई अच्छे से आता है। सपोज करो किसी टीम में 7 डेवलपर हैं, एंड जब काम 6 दिन का हम 4 दिन में कर सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं लगेगा ना कि यार डेवलपर 6 ज़्यादा हैं, हम इसको 1-2 डेवलपर को निकाल दें। और ये किसकी वजह से हुआ? ये तो एआई की वजह से हुआ ना। एआई आया, काम स्मूथ हुआ, डेवलपर को की 1-2 डेवलपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऐसे मत सोचो, आप ऐसा सोचो कि काम और बढ़ेगा, राइट? अभी क्या है, अभी एआई आ गया, तो जो लोग डेटा एनालिटिक्स नहीं कर रहे थे, वो भी डेटा एनालिटिक्स में घुस रहे हैं, राइट? तो आप ये देखो कि जॉब और बढ़ रही हैं। हो सकता है ये काम के लिए कम लोग चाहिए, लेकिन आप ये देखो और ज्यादा प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, तो और ज्यादा लोग चाहिए वहां। लोग एफिशिएंट हो रहे हैं, लेकिन काम भी बढ़ रहा है। आप ऐसे सोचो। ओके। ओके। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स थे इसको लेके क्लियर हो गए होंगे। अभी लोगों के डाउट्स रहते हैं, यार हम इंटरव्यू में जाते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? जैसे हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, उसमें तीनों आ जाते हैं हमारा डेटा इंजीनियर भी आ जाता है, डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट भी आता है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो एक तो क्या है ना, काफी कंपनीज, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, हाँ। तो काफी वो आपके पास्ट वर्क पे ग्रिल करती हैं,
खासकर कि जो बड़ी कंपनी है, जैसे मैं अमेजोन का एग्जांपल लूँ, तो मेरा जो अमेजोन का इंटरव्यू हुआ था ना, तो टेक्निकल जो है वो तो है ही, एसक्यूएल या एक्सेल जो भी है। उसके अलावा वो देखना चाहता है आपने पास्ट में क्या काम किया है, राइट, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हैं, राइट, हाँ किस हाँ। टाइप के टफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, राइट। यस। तो एक चीज तो है आपने की है, दूसरी चीज है उसको बताना, एक्सप्लेन करना। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, राइट। इंटरव्यू से पहले आपको थोड़ा उस चीज पे भी काम करना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, राइट। अगर आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो तो इंटरव्यू को कैसे पता चलेगा आपने अच्छा किया है, लेकिन उसको तो नहीं पता, वो आपके पास्ट एम्प्लॉय पे जाके तो पूछेगा नहीं भाई इसने कैसा किया, तो आपको ही बताना है। तो आपको थोड़ा काम करना है इंटरव्यू से पहले कि मैं अपने पास्ट प्रोजेक्ट अगर कोई पूछता है तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप पास्ट प्रोजेक्ट अच्छे से बता पाते हो तो इसका मतलब ये भी है आप समझते हो कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया। बहुत से लोगों को क्या होता है, ये काम दिया हो गया, उनको पता ही नहीं कि प्रोजेक्ट है क्या, कैसे बेनिफिट कर रहा है बिजनेस को, राइट। उन्हें तो बस यस यस। किसी ने बोला कि भाई ये इनपुट है, ये आउटपुट आना चाहिए, खत्म। तो उसमें फिर मजा नहीं आता काम करने में। आपको एंड टू एंड पता होना चाहिए कि मैंने जो 2 लाइन का कोड चेंज किया है उससे क्या इंपैक्ट हो रहा है बिजनेस पे, राइट। तो अगर आपको वो एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग है तो इंटरव्यू क्रैक करना बहुत इजी हो जाता है, अगर आप पे टेक्निकल स्किल्स हैं। क्योंकि अभी बिना टेक्निकल स्किल्स के तो आप वहां तक पहुंचोगे ही नहीं, राइट। टेक्निकल स्किल्स तो फर्स्ट राउंड है ही आपको फिल्टर करने के लिए। तो एक बार आपने टेक्निकल स्किल्स क्लियर कर दिया, उसके बाद पूरा इस पे ही आ जाता है कि आप पुराना अपना काम कैसे एक्सप्लेन करते हो, अपने प्रोजेक्ट्स, आपको कितनी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, आपने क्या काम किया, डोमेन, ये सब आ जाता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, आज भी जो लिसनर हैं ये जो सुन रहे हैं वीडियो, आप जो भी काम कर रहे हो केवल वो काम ना करके आप पूरा बिग पिक्चर आपको पता होनी चाहिए कि क्या बिजनेस है, आपका क्लाइंट करता क्या है, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो उस प्रोजेक्ट से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। तो वो जानना बहुत जरूरी है। जब मैं भी स्टार्टिंग में 2-3 साल का एक्सपीरियंस था, मुझे भी नहीं पता था ये सब चीजें, तो बस जो काम मिला वो कर दिया। अब पता नहीं उससे क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। उन्होंने तो बोला था ये इनपुट होना चाहिए, ये आउटपुट होना चाहिए, बात खत्म हो गई। तो वो फिर आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाके। शुरू में तो सही है 1-2 साल एक्सपीरियंस, बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है आपको बिजनेस नॉलेज भी होनी चाहिए, स्पेशली इन द डेटा एनालिटिक्स डोमेन। तो या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है ना कहीं ये जो आपका फील्ड है वो रिलेट ही आपके बिजनेस से ज्यादा करता है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस नॉलेज नहीं है तो आप काम कैसे करोगे? मतलब बिजनेस नॉलेज आपको अलग से कुछ नहीं सीखना, लेकिन ये हाँ। है जो प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हो उसके बारे में, उस बिजनेस के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। तो वो सिंपल है, आप जिस स्टेक होल्डर से काम करते हो या जो सीनियर है उनसे पूछो कि और क्या होता है आगे जाके, ये मेरा कोड मैंने दे दिया, इसके बाद और कहाँ क्या रन हो रहा है और कैसे बिजनेस के लोग इसे यूज कर रहे हैं, उनको कैसे प्रॉफिट हो रहा है। वो सब क्वेश्चन आपको पूछनी चाहिए, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। एग्जैक्टली हाँ। एक चीज बताओ मुझे, जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं इन फील्ड्स में जाने के लिए, तो उन्हें इश्यूज क्या होंगे, मतलब क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं और जो फ्रेशर्स हैं वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं? तो अभी ये डेटा एनालिटिक्स ना थोड़ा नया ही बोलूंगा मैं रिलेटिवली, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या बैक एंड इंजीनियरिंग या फिर फ्रंट एंड काफी पुराना है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह को अभी एक्सपोजर नहीं है कि ये भी एक फील्ड है। सबको यही लगता है कि डीएसए पढ़ो, प्रोग्रामिंग सीखो और क्रैक करो इंटरव्यू, ठीक है, एसडीज के। लेकिन ये डोमेन भी काफी बढ़ रहा है। अब इस डोमेन में एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, राइट। सबको अभी तक यही पता था जावा पढ़ो, डीएसए पढ़ो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और क्रैक करो। अभी इसमें क्या करना है लोगों को पता नहीं है, तो एक सबसे बड़ा बैरियर वो है। दूसरा बैरियर ये है कि बहुत से लोग क्या है, नॉन टेक में जो है वो भी इसमें मूव होना चाहते हैं, ठीक है। हाँ। जैसे मान लो कोई ऑपरेशंस में है, तो उनको क्या लगता है यार ज्यादा कोडिंग वोडिंग नहीं है, ठीक है, तो हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके संग फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है कि थोड़ा बहुत कोडिंग तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जीरो कोडिंग चाहिए। जैसे एसक्यूएल भी इज ए क्वेरी लैंग्वेज, लेकिन वो भी मतलब थोड़ा बहुत कोडिंग है, वो भी एसक्यूएल भी, ठीक है। तो वहां लोग डरते हैं उसमें। अभी क्या है, थोड़ा बहुत पाइथन भी आना चाहिए, वहां फिर लोग डरते हैं। तो डरने वाली कोई बात है नहीं है सच, क्योंकि एक बार जब आप सीख लेते हो चीज तब आपको लगता है यार ये तो इजी था, दूर से ही लगता है वो टफ, ठीक है। एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट्स पता चल जाते हैं तो आपको लगता है यार ये तो इजी था।
और सभी कुछ ईजी है, सही बताऊं तो, अगर ठीक से पढ़ा जाए तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आराम से बिंदास 2-3 चीजें सीखो, एसक्यूएल, एक्सेल और एक पावर बीआई या टैबलो, और इस फील्ड में घुस जाओ और फिर अपने आप एक्सप्लोर कर लो कि भाई आगे क्या करना है, और आई थिंक थिंग्स विल बी सिंपलर। ओके मतलब ये ना रियल में बहुत लोगों का डाउट्स रहते हैं कि जैसे हर कोई ये चाहता है कि यार जैसे बहुत सारे लोग हैं बैकग्राउंड का डिफरेंट होता है, जैसे आपका ईसी था, मेरा मैकेनिकल है, ऐसे सिविल वाले भी लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वो इलेक्ट्रिकल वाले भी लोग होते हैं, या फिर बी फार्मा से लोग आते हैं, या फिर बीएससी से आते हैं, उनको नहीं आता कोडिंग, वो कैसे करें। कुछ लोग होते हैं कि चलो ट्राई करते हैं 5-6 महीने, जब उन्हें लगता है कि नहीं आ रहा तो ठीक। कुछ लोग होते हैं 5-6 दिन ट्राई करते हैं, उन्हें लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, हमारी समझ में नहीं आ रहा, पहले से ही हार मान जाते हैं। तो वो हर कोई चाहता है कि यार आईटी में जाना है, तो ऐसे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे से बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं कि यार डेटा एनालिस्ट कैसा है, तो मैंने कोडिंग पड़ती है जरूरत, थोड़ी बहुत कोडिंग तो आती है। अच्छा मुझे आप बताओ कि ऐसा कौन सा फील्ड हम चूज करें इन तीनों में से, चारों में से, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सबसे कम कोडिंग है और ये सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जिन लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। सबसे कम कोडिंग तो मैं बोलूँगा डेटा एनालिस्ट में ही है, ठीक है। सबसे कम है क्योंकि उसमें आपको एक बीआई टूल पे काम करना था, वो जनरली ड्रैग एंड ड्रॉप ही होता है, पावर बीआई या टैबलो, ठीक है। थोड़े बहुत फॉर्मूला लिखने होते हैं, लेकिन 90% वो ड्रैग एंड ड्रॉप ही होता है। और आपको अगर बेसिक टू इंटरमीडिएट एसक्यूएल आती है तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। बहुत सी कंपनीज तो एक्सेल पूछती हैं, तो एक्सेल तो लोग ऑलरेडी जानते हैं, राइट। तो एक्सेल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, थोड़ा एसक्यूएल पढ़ लो और एक बीआई टूल पढ़ लो, तो हो जाएगा काम। आपको ज्यादा कोडिंग की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है। तो डेटा एनालिस्ट ही उन्हें टारगेट करना चाहिए, या फिर बिजनेस एनालिस्ट, इन दोनों में ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं है। ओके एंड सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे फिर दोनों ही है, डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग दोनों में ही कोडिंग है। तो फिर तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, बिल्कुल ही अलग फील्ड है। डेटा साइंस में अलग इंटरेस्ट चाहिए आपको, डेटा इंजीनियरिंग में अलग स्किल सेट और इंटरेस्ट चाहिए, तो वो फिर आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, लेकिन दोनों में ही कोडिंग है। ओके अभी पता है लोगों का डिसीजन कैसे बनता है? लोगों का डिसीजन बनता है कि पैकेज किस में ज़्यादा मिलता है, डेटा एनालिस्ट में ज़्यादा मिलता है, बिजनेस एनालिस्ट में मिलता है, या डेटा इंजीनियर या डेटा साइंस में ज़्यादा मिलता है। आपके अकॉर्डिंग पैकेज किस में ज़्यादा मिलता है, मतलब ग्रोथ किस में सबसे ज़्यादा होती है? देखो, वैसे इन जनरल बोलूं तो डेटा इंजीनियरिंग का थोड़े पैकेज ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ओके लेकिन मुझे लगता है पैकेज सोच के लोगों को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लोगों को इंटरेस्ट के ऊपर जाना चाहिए। अगर उनको अच्छा इंटरेस्ट है तो वो किसी भी डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर या डेटा साइंस, उसमें भी अच्छी ग्रोथ कर लेंगे। अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो किसी में भी डाल दो, अच्छा नहीं होगा। तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर जाना चाहिए, पैकेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पैकेज हालांकि डेटा इंजीनियरिंग के काफी अच्छे हैं, जैसे मैं अमेजोन में भी था तो काफी अच्छे उनके पैकेज रहते हैं डेटा इंजीनियर्स के, कंपेयर टू डेटा एनालिस्ट और बीआईज, राइट। हाँ हाँ लेकिन ऐसा नहीं है बीआईज के पैकेज कम है, बीआईज में भी अच्छे पैकेज मिलते हैं। तो हाँ, इंटरेस्ट के ऊपर है यार, पैकेज के ऊपर मुझे नहीं लगता किसी को फोकस करना चाहिए। लॉन्ग रन में आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा किसी भी प्रोफाइल में जाओ। फ्रेशर्स के लिए मार्केट में वैकेंसीज कैसी हैं? मतलब मेरे को रियल में सच जानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेशर्स, मतलब फ्रेशर्स क्या, उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, वो जस्ट आना चाहते हैं टेक में। तो मार्केट में वैकेंसीज कैसी हैं? मार्केट में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज निकलती हैं या नहीं निकलती? और अगर निकलती हैं तो किस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहिए कि यहाँ पे आ जाऊँ, इस प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँ, यहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी? देखो, ज्यादातर हायरिंग होती तो नौकरी और लिंक्डइन से ही है आजकल, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म तो वही दो हैं। उसके अलावा यार देखो, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी टफ तो है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर ओपनिंग आप देखोगे 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस के लिए ही निकलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं निकलती, ठीक है। अगर आप ट्राई मारोगे तो बहुत सारी कंपनीज आजकल, जैसे जितनी भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, वो फ्रेशर्स को भी लेती हैं, इन द डेटा एनालिटिक्स डोमेन। तो बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, ये तो मैंने 2 नाम लिए हैं, लेकिन बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं छोटी छोटी जो फ्रेशर्स को भी एज ए इन डेटा एनालिटिक्स लेती हैं, इंटर्नशिप में भी लेती हैं। तो अगर आप अच्छे से ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं तो जॉब लग जाएगी, मुझे लगता है। तो आई डोंट थिंक इतना चिंता वाली बात है। थोड़ा टफ है एज ए फ्रेशर, बट नॉट इम्पॉसिबल। ओके फाइनल एडवाइस आपकी क्या रहेगी उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं? मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। जैसे कि मैंने जो भी एग्जाम्पल दिए आपको, काफी आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप बहुत कुछ कंपनी के प्रोसेस को इम्प्रूव भी कर सकते हो, काफी इंसाइट्स दे सकते हो, जिससे कि
उनका प्रॉफिट बढ़े आपके क्लाइंट्स का, और प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो। और उसके अलावा क्या होता है, लॉन्ग रन में ना आप बोर हो जाते हो जनरली। जैसे आप मान लो बैक एंड इंजीनियर या फ्रंट एंड इंजीनियर या जो भी हो, जनरली क्या होता है 4-5 साल पर लगता है, यार सैचुरेशन आ गया, मजा नहीं आ रहा। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट बोर हो गए तो आप डेटा साइंस एक्सप्लोर कर सकते हो, डेटा इंजीनियरिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो लॉन्ग रन में आप पे बहुत सारे ऑप्शन है वंस यू मूव इनटू डेटा, राइट। तो वो मुझे एक एस्पेक्ट बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं है आपको एक ही प्रोफाइल में रहना है, आप बहुत जल्दी दूसरी प्रोफाइल में, डेटा की प्रोफाइल में स्विच कर सकते हो बहुत आसानी से, थोड़ा सा एफर्ट मार के। तो लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा है डेटा एनालिटिक्स। और जितने ज्यादा लोग आएंगे अच्छा है, क्योंकि काफी वैकेंसीज रहती हैं और लोग वैकेंसी फिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी लोग मिल नहीं रहे हैं लोगों को, स्किल्ड पीपल, राइट। हाँ तो बहुत बढ़िया चांस है, जिसको भी आना है एकदम बढ़िया से प्रिपेयर करके आए, और अच्छा फ्यूचर है। ओके। एंड मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा नया। थैंक यू सो मच अंकित हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू गौरव, आई हैड अ गुड टाइम हियर, थैंक यू। सेम यार, थैंक यू। होपफुली आपने ये पॉडकास्ट तो देख ही लिया होगा। हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमने बात किया है। डेफिनेटली इस पॉडकास्ट से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अंकित से कनेक्ट करना है तो अंकित का चैनल है यूट्यूब पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उनके चैनल का, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। उनके चैनल बहुत सारी वीडियोस है एसक्यूएल से रिलेटेड, आपको बहुत आइडिया मिलेगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है एंड इससे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो वीडियो पर लाइक जरूर करना। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।